मैं शिवम राजपूत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे तथा उससे संबंधित कुछ प्रश्न लगाएंगे। इसके साथ साथ दूसरा पार्ट हमारा रहेगा कि अभाज्य संख्या को कैसे पहचानना है, कौन सी भाज्य है, कौन सी अभाज्य। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो 1 से 100 तक, पहली बात, अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं या फिर 2 गुणनखंड होते हैं, या एक और एक खुद, या फिर कह सकते हो जो केवल 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, उसे क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो यहाँ फिर हम पढ़ेंगे 1 से 10 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 4। 1 से 10 तक के बीच 4 अभाज्य संख्याएं, 10 से 20 तक 4, 20 से 30 तक 2, 30 से 40 तक 2, 40 से 50 तक 3, 50 से 60 तक 2, 60 से 70 2, 70 से 80 3, 80 से 90 2, 100 से 90 से 100 तक कितनी हो जाएंगी? एक अभाज्य संख्या। तो इस जो निकल के आई हैं सभी इतनी संख्याएं, इन्हें एक संख्या में लिख लिया है। 44, 22, 32, 23, 21। इस संख्या को हमें याद रखना है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैसे याद रखोगे? अगर हम कहें 44, 44 का आधा 22, 22 के बाद क्या है? 32, 32 के अंक पलट दो, वो क्या बनेगा? 23, 23 के बाद क्या है? 21। तो हमें इस प्रकार क्या करनी है? ये संख्या याद रखनी है जिससे हमें पता चल सके किसके बीच में कितनी संख्याएं होती हैं। जैसे इससे संबंधित कुछ प्रश्न, जैसे 1 से 40 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। अब हमें वो कोड याद होना चाहिए। कोड क्या था हमारा? 44, 22, 32, 23 और 21। तो 10 से 1 से 10 तक 4, 10 से 20 तक 4, 20 से 30 तक 2, 30 से 40 तक कितनी हो जाएंगी? 2 अभाज्य संख्याएं। तो इन्हें अगर हम देखें तो इतना आ रहा है 4 4 2 2, तो 4 4 8 और 2 10 2 12। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? 1 से 40 तक 12 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये हमारा 12 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 2 अंकों की 1 से 100 तक कितनी होती हैं? 25। 1 to 100 कितनी होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 1 अंक वाली कौन सी होंगी? 1 से 10 तक। 1 से 10 के बीच में क्या होंगी? 1 अंक वाली। तो कितनी होती हैं 1 से 10 तक? 4। 25 में से जब 4 माइनस करोगे कितना बचेगा? 21। तो हमारा ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 21 हमारी क्या हो जाएंगी? 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2 + 3 + 5 + 7 + 11। इनका योग करोगे तो 3 2 5 5 5 10 7 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा? 28, जो कि हमारा आंसर डी मैच कर रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, 80 और 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, उनका योगफल क्या है? अब 80 और 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अब वो कोड क्या था हमारा? 44, 22, 32, 23 और 21। लास्ट वाला क्या होगा? 90 से 100, उससे पहले 80 से 90। तो 80 से 90 वाला जो है वो क्या हो जाएगा? 2। 80 से 90 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं हैं, तो 3 वाले देखो ऑप्शन कट जाएंगे, दोनों बी और डी कट गए। अब हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमें योगफल याद करना है। तो 80 और 90 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? एक 83 होती है और एक
89 होती है। 83 और 89 का योग कितना होगा? 9 3 12, 8 8 16 और 1 17, 172। 172 में क्या होगा कि जो हमारा क्या है, ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? ए वाला। दो भाज्य संख्याएं होती हैं 80 और 83 और 89, उनका योग क्या होता है? 172। अब इस अगला क्वेश्चन है 100 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? अच्छा, 100 से छोटी अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 17, डैश कहाँ तक चलेगा? 97 तक। ये 100 से छोटी है। अब पूछा गया है इनका अगर गुणा करें तो शून्य कितने आएंगे अंत में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 5 और 2 के जोड़े कहाँ कहाँ पे हैं। एक हमारा क्या हो जाएगा, एक ये जो 1 2 ये है और एक 5 ये है। मैं इसके आगे कहीं पर भी 5 और 2 नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, 5 और 2 का गुणा करने के कितना आएगा? 5 गुणे 2 कितना आएगा? 10। तो अगर पूछा क्या है शून्यों की संख्या, तो सभी का गुणा करें अंत में कितने शून्य आएंगे? 1 शून्य आएगा। अगर जोड़ा हमें यहाँ पर 2 मिलते 5 और 2 के, तो कितने शून्य हो जाते? 2 शून्य हो जाते। ठीक है। अगला पार्ट हमारा है कि अभाज्य संख्या को कैसे पहचानेंगे। हमें कोई संख्या दे दी गई है, पूछ दिया जाए कहीं कि अभाज्य है या भाज्य, क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम एक छोटी सी संख्या लेते हैं जो एक पहले से ही भाज्य है, हम लोगों को मालूम है, लेकिन समझाने के लिए क्या करेंगे, छोटी से शुरू करेंगे। जैसे हमने ले लिया 23 बताना है हमें कि भाज्य है या अभाज्य। अब अभाज्य और अभाज्य जानने के लिए हम क्या करेंगे, 23 के आसपास के जो स्क्वायर होते हैं उन्हें लिखेंगे। जैसे 23 के आसपास एक 5 का स्क्वायर है और एक है 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पर हम देखें तो बड़ा वाला स्क्वायर कौन सा है? 5 का। तो 5 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या आती हैं उन्हें लिख लेंगे। तो 2 आती है और एक 3 आती है। अब 2 और 3 से 23 को विभाजित करेंगे। अगर दोनों में से किसी एक से कट जाए तो वो भाज्य हो जाएगी। अगर दोनों में से किसी एक से ना कटे तो क्या हो जाएगी? अभाज्य होगी। 2 से 23 कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से 23 कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये कैसी होती है? भाज्य संख्या होती है, सॉरी अभाज्य संख्या होती है। क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या होगी। यहीं पर अगर हम दूसरा क्वेश्चन ले लें, जैसे थोड़ी बड़ी लेते हैं, 131 ले लेते हैं। 131 बताना है आपको भाज्य है या अभाज्य। तो 131 के आसपास वाले वर्ग क्या हैं? एक तो आ जाएगा 11 का और एक होगा 12 बारियम 144। तो ये आसपास हैं, तो कौन सा लेते हैं? हमेशा बड़ा वाला। तो बड़ा वाला लेंगे तो कितनी 12 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 2 3 5 7 और 11, 5 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो 2 से 131 कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से काट के देखो, 3 चौके 12, एक बचा है, नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा। 7 से कटेगा? 7 दूनी 14, ज़्यादा 7 एकन 7, 6 बचा, नहीं कटेगा। 11 से नहीं कटेगा। तो ये 131 भी क्या हो गई? हमारी अभाज्य हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेंगे हम। जैसे आपको बताना है कि 261 भाज्य होती है या अभाज्य।
तो 261 के लिए हम क्या करेंगे, आसपास स्क्वायर ढूंढेंगे कहाँ पे, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। एक 16 का स्क्वायर 256 होता है, और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर 289। तो कहाँ लेंगे, 17 तक की सभी अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 और 13, ये 17 तक सभी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब हम काट के देखेंगे कि ये कटेगी 2 3 5 7 11 और 13 से या नहीं। 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से काट के देखो, 3 अट्ठे 24, 2 बचा, 3 सत्ते 21, मतलब 3 से विभाजित हो रही है 261। तो ये कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हो जाएगी कौन, हमारी 261। ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं। अगली संख्या ले लेते हैं हम 407। 407। अब 407 जो है, इसके आसपास एक तो 20 का स्क्वायर होगा, 20 20 कितना होता है 400, और एक होगा 21 का स्क्वायर, 21 21 क्या होता है 441, कितना होता है 441। ठीक है, तो 21 तक की सारे क्या लिख लो, अब अभाज्य संख्याएं 2 3 5 2 3 5 7 11 13 13 17 17 और 19। अब इन सभी से हम डिवाइड करके देखें कि 400 शायद किसी से कट रहा है, तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से 4 7 4 11 नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से करके देखो, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 पना 35, बचा कितना 57, और 7 अट्ठे 56 होता है ज़्यादा, तो ये भी नहीं कटेगा। 11 से काट के देखो, 11 तियाँ 33, बचा कितना 7, हाँ 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 सत्ते 77, तो ये 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 107 407 जो है वो किससे, 407 एक कैसी हो जाएगी, 407 एक भाज्य संख्या हो जाएगी। 407 क्या हो जाएगी, हमारी भाज्य संख्या। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो, और अगली वीडियो की अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो। धन्यवाद।